मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मकसद है कि आपने वॉशरूम में अगर आप टाइलें लगाने जा रहे हैं उसका आपने ख़ुद कैसे हिसाब लगाना है, टाइलों की आपने कैसे पैमाइश निकालनी है और पैमाइश से आपने कैसे मीटर निकालने हैं। आप ख़ुद वॉशरूम की पैमाइश कर सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा ताकि आप वॉशरूम की पैमाइश है वो आप ख़ुद कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने तमाम दीवारों की लंबाई आपने पैमाइश करनी है। लंबाई आपने पैमाइश कर लेनी है तमाम दीवारों की। और एक बात आपने ये जो दरवाज़ा है इसकी आपने बाद में कटिंग कर लेनी है। ये तकरीबन हमारा वॉशरूम है, तकरीबन 24 फुट लंबाई बन रही है। इसमें से आपने ये तकरीबन 27x7 आपने इसमें बाद में आपने मुकम्मल पैमाइश करने के बाद मीटर निकालने के बाद आपने जो दीवारों की टाइल है उसमें आपने जो दरवाज़े की आपने पैमाइश लेनी है 27x7। इसकी आपने जो फुट बनेंगे वो आपने दीवार की टाइल में से आपने निकाल लेने हैं। और एक बात और आपने दूसरी बात ये है कि आपने जो पैमाइश करनी है आपने इस तरह करनी है। मिसाल के तौर पे हमारी लंबाई जो बनी है वो बनी है 24 फुट, ज़रबे आपने 7 करनी है। अगर 7 फुट आप लगा रहे हैं तो 7 फुट करनी है, अगर 6 फुट लगा रहे हैं तो 6 फुट करनी है। और दूसरी बात, अक्सर जिन्हें नहीं पता होता पैमाइश करने का वो एक और तरीका भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे पैमाइश करते हैं, ये मिसाल के तौर पे ऐसे फ़र्श की पैमाइश ले लेते हैं। ये जैसे मैं पैमाइश आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ये पैमाइश बिल्कुल गलत होती है। ऐसे आपने पैमाइश नहीं करनी वरना ज़्यादा हो। आपने हाइट के साथ आपने ज़रब देनी है, दीवारों की पैमाइश आ जाएगी। उसके बाद आपने फ़र्श की लंबाई नापनी है इस तरह। ये हमारे पास 8x4 का वाशरूम है, तो इसकी आपने 8x4 को आपने ज़रब देनी है। ज़रब देने के बाद आपका जो जवाब आएगा वो आपने दीवारों की जो टाइल होगी, जो मीटर होंगे उसमें आपने शामिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने मीटर वाशरूम में टाइल लग रही है। और दूसरी बात, क्योंकि टाइल जो है 2-3 किस्म की लगती है एक वाशरूम में। नीचे आप अगर किसी और कलर में लगा रहे हैं, मोटिव आपका और है और ऊपर कोई और टाइल है, वो भी मैं आपको पैमाइश निकालने का तरीका बताऊंगा। तो मैं आपको तरीका दिखाता हूं कि आपने किस तरह मोटिव और नीचे टाइल और ऊपर टाइल और जो लगाते हैं उसका आपने पैमाइश कैसे निकालनी है, मीटर आपने उसके कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास वाशरूम है। वाशरूम की जो चौड़ाई लंबाई है वो 8x4 है। तो हमने इसमें दरवाज़े की कटिंग करनी है। दरवाज़े में चुकाठ लगी हुई है, तो अगर अलमुनियम का दरवाज़ा लगाना होता तो हम इसकी कटिंग ना करते, क्यों ना कि ये जो साइड होती है इस पे टाइल लगानी पड़ती है, तो इसलिए हमें टाइलों की ज़रूरत मज़ीद पड़ती है। तो फिर दरवाज़े की कटिंग नहीं करते। अगर चुकाठ लगी हुई हो तो फिर इसकी कटिंग करनी पड़ती है। ये हमने मुकम्मल इसकी लपेट है जो अंदर से लंबाई है इसकी वो
24 फुट बनती है। और हमने वाशरूम की जो हाइट लगानी है, हाइट हमारी वाशरूम की हमने कहाँ तक टाइल लगानी है, वो 7 फुट तक हमने टाइल लगानी है। तो हमने 24 ज़रबे 7 करना है, 168 हमारे फुट निकल आएंगे दीवार के। लंबाई दीवार करने के बाद 7 फुट हाइट की हमने ज़रब दिया, हाइट के साथ हमने 168 जवाब आएगा। उसके बाद हमने फ़र्श की हमने जो हमारी पैमाइश है वो 8 ज़रबे 4 है। 8 ज़रबे 4 करेंगे तो 32 फुट हमारा जो वाशरूम का फ़र्श है 32 फुट बन रहा है। उसके बाद हमने ये वाशरूम का जो दरवाज़ा है, डोर है, इसकी हमने कटिंग करनी है। ये हमारा 30 बाई 7 फुट का डोर है, इसकी हमने कटिंग करनी है, 21 फुट बन रही है। तो ये फ़र्श और दीवार की जो फुट हैं वो हमने जमा कर लेने हैं, इकट्ठे कर लेने हैं। वो हमारे पास 200 फुट दीवार की लंबाई चौड़ाई फ़र्श के साथ हमारे 200 फुट बन रहे हैं। 200 फुट टाइल दीवारों में और फ़र्श में लग रही है। तो उसमें से हमने कटिंग करनी है। 21 फुट कटिंग करने के बाद 200 मनफी 21 और 179 फुट हमारे पास टाइल बचती है। टाइल जो हमने लगानी है कटिंग करने के बाद 179 फुट हमारे पास बचती है। उसको हमने उसके मीटर निकालने हैं। मीटर हमने किस तरह निकालने हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितनी टाइल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी जो काम है आप कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको मीटर का पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितनी टाइल होती है। 1 मीटर में 10.76 फुट टाइल होती है। तो आपने 179 तकसीम 10.76 करना है। 16.63 मीटर टाइल आपकी लगेगी वाशरूम में फ़र्श के साथ। 16.63 फुट आपकी टाइल लगेगी। तो हमने एक और चीज़ देखनी है, ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। तो ब्लैक टाइल के 3 रद्दे लगे हुए हैं, उसके बाद मोटिव लगा हुआ है, और उसके बाद 2 रद्दे जो हैं वो वाइट टाइल के लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर एक ब्लैक टाइल की एक रद्दा लगा हुआ है, एक टाइल लगी हुई है। ये हमारे पास टोटल मोटिव के साथ हमारे पास 7 रद्दे बन जाते हैं। हमने ये जो मीटर है 16.63 मीटर टाइल है, इसमें से हमने ये निकालना है कि इसमें हमने ब्लैक टाइल, कोई भी टाइल लगा रहे हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने नीचे टाइल है उसको और मोटिव को आपने कैसे निकालना है, कैसे आपने टाइल में से अलग अलग पैमाइश करनी है आपने। तो उसके लिए हमने 5 रद्दे हैं हमारे पास 24 फुट। ये 24 फुट इसकी लपेट है वाशरूम की, वो आपने 24 ज़रबे 5 करना है। 120 फुट हमारे पास बनेंगे। क्योंकि हमने 3 रद्दे इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, 3 रद्दे हमारे पास ब्लैक के हैं और एक रद्दा मोटिव का है और 2 रद्दे वाइट के हैं और एक रद्दा फिर ब्लैक का है। तो ये टोटल हमारे पास 7 रद्दे हैं। 7 रद्दों में से 5 रद्दे हमने निकालने हैं टाइल के। तो मिसाल के तौर पे फुट बाई 2 की टाइल होती है, तो वो आपने लपेट आपने ले लेनी है। इसकी लपेट आपके पास ये 24 फुट है। 24 ज़रबे आपने 5 करनी है कि क्यों ना कि 1 फुट की टाइल है, तो 5 के साथ आपने ज़रब देनी है, 120 फुट बनेंगे। उसको आपने तकसीम करना है 10.76 के साथ। 11 मीटर ब्लैक टाइल लगेगी आपकी वाशरूम के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ आपने देखनी है कि टोटल हमारे पास 16.63 मीटर टाइल थी, तो ये 11 मीटर हमने निकालनी है और हमने वाइट टाइल देखनी है, क्यों ना कि फ़र्श में हमारी वाइट टाइल लगेगी। और दीवार के ऊपर 2 रद्दे जो लगे हुए हैं वो हमने देखनी है, उनको हमने देखना है कि कितने मीटर बकाया टाइल बचती है। तो वो हमने 63
16.63 में से 11 मीटर निकालने हैं। 5.63 मीटर बकाया टाइल बचेगी हमारे पास। वाइट टाइल जो है हमने 5.63 मीटर टाइल लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ चुकी होगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।